बंधन जो बांधते हैं, एक पिता पुत्र के संबंधों का अनुभव। देवेश को कभी समझ नहीं आया कि वह अपने पिता से कैसे बात करे, लेकिन उनके पिता ने उनके जीवन भर के सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर दिखाया। पिता और पुत्र का रिश्ता चमक उठा। द्वारायकता सक्सेना। मानो संकेत पर घर के चारों ओर मोड़ पर ही स्कूटर का हॉर्न बजा। देवेश के पिता प्रतिदिन शाम 6 बजे ऑफिस से वापस आते थे। जब भी उसके घर वापस जाने का समय होता, घर पर मौजूद सभी लोग एक क्रम में खिसक जाते। घर में प्रवेश करते ही उन्हें एक गिलास पानी दिया जाता। फ्रेश होने के बाद वह बैठ जाते और हारमोनियम पर रियाज करते। रात का खाना ठीक 8 बजे परोसा जाएगा। सामने के बगीचे में टहलने के बाद वह बिस्तर पर चला जाता था और फिर सुबह जल्दी उठकर बिना किसी असफलता के लंबी सैर पर निकल जाता था, चाहे तेज गर्मी हो या कड़कड़ाती सर्दी। उनके पिता घर में अनुशासन चाहते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह सख्त थे। लेकिन बेटा कभी भी अपने दिल की बात अपने पिता के सामने नहीं रख पाया। उनके पिता वास्तव में काफी देखभाल करने वाले, स्नेही और कई प्रतिभाओं के धनी व्यक्ति थे, लेकिन यह उनका अनुशासन ही था जिसने इन सब पर सुर्खियां बटोरी। वास्तव में दिन के दौरान उनकी एकमात्र बातचीत तब होती थी जब वे प्रतिदिन एक साथ समाचार पत्र पढ़ते थे। देवेश और उनके पिता ने समसामयिक मामलों, राजनीतिक हित के विषयों पर चर्चा की और अक्सर एक स्वस्थ बहस छिड़ गई। लेकिन वह यही था, एक बुद्धिमान छात्र और गहरी बहस करने वाला देवेश अपने घर की सीमाओं के बाहर पूरी तरह बहिर्मुखी था। हमेशा क्विज में भाग लेने और जीतने के कारण कॉलेज में उसके कई साथी थे और कुछ नियमित रूप से उसके घर भी आते थे। देवेश, ग्रेजुएशन के बाद आपकी क्या योजनाएं हैं? एक शाम उसके कमरे में चाय पीते समय उसके एक मित्र ने पूछा। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, मैं राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री करना चाहता हूं। दरअसल कॉलेज जल्द ही खत्म होने वाला था और देवेश ने अपनी मास्टर डिग्री के लिए शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। हालांकि किसी भी अन्य युवा की तरह कभी कभी भ्रम और संदेह उस पर मंडराता रहता था। वह वास्तव में अपने पिता से इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन कोई न कोई बात उसे ऐसा करने से रोकती रहती थी। कुछ दिनों बाद पारंपरिक सुबह अखबार पढ़ने के सत्र में पिता ने देखा कि उसका बेटा उदास चेहरे के साथ बैठा है। बाद में जब वह नाश्ते के लिए बैठा तो उसने देखा कि देवेश उसके साथ नहीं आया था। देवेश कहाँ है? उसने पूछा। शायद अपने कमरे में, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया और जल्दी से टिफिन पैक करने के लिए रसोई में चली गई। उनकी अनुपस्थिति से पिता को चिंता हुई। वह उठा और अपने कमरे में चला गया। देवेश, क्या हम बात कर सकते हैं? उसके कमरे में प्रवेश करते ही उसके पिता ने पूछा। देवेश अपने बिस्तर से उठ गया। उसका चेहरा खिल उठा। तुम्हें क्या परेशानी हो रही है मेरे बेटे? पापा, उम्मा, मैं थोड़ा अनिर्णायक हो रहा हूं। मैं इस महान विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर करना चाहता था, लेकिन इसका मतलब होगा दूसरे शहर में चले जाना। इसके अलावा अधिक खर्च भी। वह कुछ जानने से पहले ही बोल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बोलने की इतनी हिम्मत कहां से मिली। हम इस बारे में शाम को बात करेंगे, देवेश के पिता ने कहा और लड़के को भ्रमित करते हुए ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए कमरे से बाहर चले गए। शाम को उसके पिता घर आए और उसे एक फॉर्म दिया। भर दो बेटा। किसी भी देरी से बचने के लिए आपको इसे शीघ्र जमा करना चाहिए। बस अपने दिल की सुने और वह पाठ्यक्रम चुने जिसमें आपकी सबसे अधिक रुचि हो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। देवेश को तुरंत अपने सीने से एक बड़ा बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। लेकिन यह महंगा है। यह आपके सपनों से बड़ा नहीं है।
आप यह नहीं जानते, लेकिन मैंने अपने बुद्धिमान बच्चे के लिए नियमित रूप से कुछ धनराशि अलग रखी है। अब हम इसका उपयोग कर सकते हैं, उनके पिता ने कहा। देवेश प्रसन्न और अवाक था। वह खुशी से उछल पड़ा और अपने पिता के पैर छूने के लिए कूद पड़ा, जिन्होंने उसे उठाया और गले से लगा लिया। अब इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दो। मैं आपको शानदार प्रदर्शन करते हुए देखना चाहता हूं। हो सकता है कि उनके घर में पिता पुत्र के बीच बहुत अधिक मेलजोल न देखा गया हो, लेकिन जब समय आया तो पिता पुत्र दोनों ने दिखाया कि उनका खूबसूरत बंधन कितना सच्चा था। कहानी पसंद आई तो एक लाइक बनता है। भाई, हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर करें, कमेंट करें। आपको जिस तरह की कहानी पसंद है आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उस प्रकार की आपको बनाकर देंगे। धन्यवाद।